हिफाजत कर रहे हैं, उनका वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। 4,000 रुपया देकर आप उनको मौत के मुंह में इस तरीके से नहीं धकेल सकते। उनके लिए भी आपको करना होगा, कुछ करना होगा। कम से कम 9,500 रुपया जो यहाँ एक डेली वर्कर को मिलता है, उतना वेतन तो उनका कर दीजिए, क्योंकि वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आप बाकियों से काम ले रहे हैं, डेली वेजेस से काम ले रहे हैं। हालांकि वो भी बहुत कम है, और सेंट्रल स्केल्स जो है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, आपने बनाई हुई है, और यूनियन टेरिटरी के जो रेट्स हैं वो आप कहीं भी नहीं दे रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे शुरू हो गई है। बसंतगढ़ जैसा इलाका जो शांतिपूर्वक रहा इतने सालों से, वहां मिलिटेंट्स कैसे पहुंचे, ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई। बड़ी टक्कर के इलाके में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, बसंतगढ़ में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, पुंछ में वारदातें लगातार हो रही है, रजौरी में वारदातें लगातार हो रही हैं। ये घुसपैठ किस तरीके से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते थे कि घुसपैठ तब होती है जब केंद्र में सरकार कमजोर हो, तब घुसपैठ होती है। अब तो केंद्र में आप बैठे हुए हैं, कितने लोगों की शहादत होगी आपके दौर में। पुलवामा में 40 जवानों ने शहादत दी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इलेक्शन में फायदा उठाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने कहा था तो उसका फायदा उठाया गया इलेक्शन के अंदर। अब क्या हो रहा है, कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कैसे लोगों की जाने जा रही हैं, इस बात का आपको जवाब देना होगा। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, और प्रशासन गहन निद्रा में, लोगों की अनदेखी ही नहीं हो रही है, शहीदों की अनदेखी हो रही है, आम नागरिकों की अनदेखी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। दफ्तरों के अंदर बहुत सारे अफसर हैं जो दुकाना खोल कर बैठे हुए हैं, लोगों के काम नहीं करते, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ये लोग। इनको ना तो किसी की जान की परवाह है और ना किसी के काम की परवाह है। इन लोगों को, इनको जवाबदेह बनाएगी पैंथर्स पार्टी इंडिया। मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मसले यहाँ आए लोगों के, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों का बिजली का कट, इलेक्शन से पहले आपने कट बंद किया और उसके बाद फिर से शुरू कर दिया कि वोटों के बाद जो है आप तो आपका काम बन गया। तो दोस्तों, आपने पूरी बात सुनी। श्री हर्षदेव सिंह जी ने वीडी जी को लेकर बहुत बड़ी बात की कि वीडी जी की सैलरी जो है वो कम से कम भी 9,500 के करीब होनी चाहिए। जिस तरह से बाकी पीएचई वाले हैं, जो बाकी टेलीविज़र्स हैं, तमाम को 9,000 रुपये सैलरी मिल रही है। इसी तरह से वीडी जी को भी सैलरी इंक्रीज़ की जाए और 9.5 के हिसाब, मतलब 9.5 के करीब की जाए, जिस तरह बाकी टेलीविज़र के लिए है। तो दोस्तों, इसके बाद कौन सी अपडेट निकल कर आएगी, क्या बात होगी, जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद कोई भी वीडियो से रिलेटेड या अनपेड वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।